जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। ये थे मौलाना ज़फ़र नुमान मक्की हफ़िज़हुल्लाह, नाज़िम इत्तेहाद अबनाए सल्फ़िया, जिनसे हम एक उम्दा मौजू पर खिताब समाअत फरमा रहे थे, जो वक्त की अहम ज़रूरत है। मौजू भी बहुत वसी है और मुख्तसर से वक्त में शेख मोहतरम ने किताब व सुन्नत की रोशनी में मुदल्लल खिताब हमारे आपके सामने रखा है। चूँकि इस मौजू में भी एक अहम मसला ये है कि रिश्ते लगाए जाते हैं, रिश्ते छोड़ाए जाते हैं, लेकिन मोबाइल की दुनिया से फ़ोटो डिलीट नहीं किया जाता। ये बहुत गौर करने वाली बात है। महरम और गैर महरम का मसला है। इसमें बनारसी साड़ी की फ़ोल्डरों की तरह हम गैरों के लड़कियों का फ़ोटो अपने मोबाइल की गैलरी में रखते हैं। ज़रा इस बात पर भी गौर करना चाहिए। जहाँ हम लड़की वाले से तमाम सहूलियात चाहते हैं, वहाँ उसके अदब, उसकी इज़्ज़त का ख्याल करना चाहिए। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं शेख मोहतरम से कि किसी अगले प्रोग्राम में समाज में एक और दिक्कत है, उस पर भी मुदल्लल खिताब होना चाहिए। तलाक और तलाक होने की वजूहात पर। अब हम इस प्रोग्राम के आखिरी मुकर्रिर, जो मोहताज तारुफ नहीं हैं, बल्कि मैं ये कहूँ कि जो लोग कहते हैं कि जामिया सल्फ़िया वालों ने क्या किया, तो जामिया सल्फ़िया वालों ने सन 1963 से लेकर 2022 तक जो खिदमत अंजाम दी है, शायद ही कोई दे दे। शेख उज़ैर शम्स रहमतुल्लाह अलैह को जामिया ने ही पैदा किया। शेख अली हुसैन सल्फ़ी रहमतुल्लाह अलैह को जामिया सल्फ़िया ने ही पैदा किया। और उसी जामिया की एक मायानाज़ सपूत मुल्क हिंदुस्तान और बैरून मुल्क घूम घूम कर मादरे इल्मी का नाम रोशन करने वाली शख्सियत फ़ज़ीलतुश शेख मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार सल्फ़ी हफ़िज़हुल्लाह हैं। हम बड़े ही अदब व एहतराम के साथ शेख मोहतरम से गुजारिश करते हैं कि आप आएँ और अपने मवाहिज़ हसना से हम सामईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अन्तुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा
युस्लिह लकुम अअमालकुम व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीथ किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदतातुहा व कुल्ल मुहदततिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफ़ाख़ुरुन बैनकुम व तकातुरुन फ़िल अमवालि वल औलाद कमसलि गैसिन आजबल कुफ़्फ़ार नबातुहु सुम्म यहीजु फ़तराहु मुस्फ़र्रन सुम्म यकूनु हुतामा व फ़िल आख़िरति अज़ाबुन शदीदुन व मग़फ़िरतुन मिनल्लाहि व रिज़वान व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। मोहतरम उलमाए किराम, बुज़ुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, खुतबे मसनूना के बाद सूरह अल हदीद की आयत नंबर 20 आपके सामने तिलावत की गई। इस आयत में अल्लाह ताला ने इंसान की जिंदगी के हर दौर की दिलचस्पी का मरकज बयान किया है। इंसान को बचपन में क्या पसंद है, नौजवानी में क्या पसंद है, जवानी में क्या पसंद है, अधेड़पन में क्या पसंद है, बुढ़ापे में क्या पसंद है, अल्लाह ने सबको एक आयत में इकट्ठा कर दिया है। आइए पहले इस आयत को देखते हैं, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। इलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन। मेरे बंदो याद रखो, दुनिया की जिंदगी तो खेल है, व लहवुन तमाशा है, व ज़ीनतुन ज़ाहिरी सजावट है, डेकोरेशन है, अट्रैक्शन है। बच्चा पैदा होता है, होश की दुनिया में आते ही बच्चे के लिए हम खिलौना लाते हैं जो उसकी उम्र के एतबार से इंप्रूव होता है। बचपन का पूरा दौर खेल का दौर है। बच्चे को कोई टेंशन नहीं है कमाना कैसे है, घर में खाना कैसे आएगा, बच्चे को क्या टेंशन है। बच्चे को खाना है, खेलना है, सो जाना है। अल्लाह ने कहा दुनिया की जिंदगी खेल है। तुम्हारी जिंदगी का एक वो दौर था, तुम्हारी जिंदगी का एक ही मकसद तक खेलना है। बच्चों को सुबह से लेकर शाम तक अगर कोई काम ना दिया जाए, खेल दिया जाए, तो वो खेलते खेलते नहीं थकेंगे। उस वक्त उनकी जिंदगी का टारगेट खेल है। फिर बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, 12 साल का हो गया, 14 साल का हो गया, अब उसकी दिलचस्पियां थोड़ी बदलने लगी। अब खेल से आगे का मरहला आ गया। वलहवुन, अब तमाशा उसको पसंद आने लगा। अब दिल लगी की बातें उसको अच्छी लगने लगी। अब वो खेल से एक स्टेप आगे बढ़ गया। फिर और आगे बढ़ा, 18 साल का हो गया, 20 साल का जवान राना हो गया। अब अपने हेयर स्टाइल के ऊपर भी तवज्जो देने लगा। अब दर्जी के अपने कपड़ों पर ध्यान देने लगा। अब अपने लाइफ स्टाइल और अपने कपड़ों के स्टाइल पर वो गौर करने लगा। वह ज़ीनतुन, अब उसकी ज़िंदगी में ज़ीनत का दौर शुरू हुआ। अच्छा दिखना है, बनना है, संवरना है, लिबास पर तवज्जो देनी है, अपनी हैयत पर तवज्जो देनी है, अपनी शक्ल पर तवज्जो देनी है। आईने के सामने बड़ी देर तक अपने आप को देर तक देखता रहता है। वह ज़ीनतुन, एक दौर वो है तुम्हारी ज़िंदगी का जब तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद है ज़ीनत। फिर और आगे बढ़ा, शादी हो गई,
कारोबार की दुनिया में आ गया, बिजनेस की दुनिया में आ गया। वतफाकुरुम बैनकुम, अब एक दूसरे के ऊपर फख्र करने का दौर आया। मेरे बड़े अब्बू के लड़के आज 5-5 मशीन के मालिक है, मेरे घर में भी 10-10 मशीन होनी चाहिए। उन्होंने लोहता में प्रॉपर्टी खरीद ली, मेरे पास भी बजटिया में प्रॉपर्टी होनी चाहिए। वो 5 लाख कमा रहा है, मेरे पास 10 लाख रुपए होने चाहिए। अब ज़मीन में, जायदाद में, कारोबार में, पैसे में अब होड़ लग गई, अब कंपटीशन होने लगा। व तफाखुरुम बैनकुम, फ़ख्र का दौर आया। फिर और आगे बढ़ा, बच्चे भी बड़े हो गए, पोते पोतियाँ हो गए, नवासे नवासियाँ हो गए। अब 40 के पार होने लगा, 50-60 की उम्र होने लगी, अब बुढ़ापा आ गया। अब तो बच्चे कमा रहे हैं, अब तो लाइफ सेटल है, अब तो बस एक ही धुन है, व तकासुरुन फिल अमवाली वल औलाद। अब माल ज़्यादा से ज़्यादा कैसे आए, अब मेरी आलो औलाद कैसे बढ़ जाए, मैं ज़्यादा बच्चों का, ज़्यादा आलो औलाद वाला कैसे बन जाऊं और ज़्यादा माल वाला कैसे बन जाऊं। ये है इंसान की ज़िंदगी के मुख्तलिफ दौर की तवज्जो, दिलचस्पी। और हर दौर के बाद के दौर में जब इंसान पहुंचता है, जवान होता है तो सोचता है यार बचपन में मैं खाली खेलता था, जिंदगी का कोई मकसद नहीं था, सिर्फ खेलता था। हंसी आती है अपने ऊपर, इंसान सोचता है कि क्या वो दौर था, हम सिर्फ खेलते रहते थे। फिर जवानी जब खत्म होती है, अधेड़ होता है, तो सोचता है कि वो दौर भी था कि हमें सिर्फ पैसा कमाने की धुन थी, सिर्फ एक दूसरे से कंपटीशन करते थे। हर आने वाले दौर में अपने पिछले दौर के मकसद और टारगेट पर हंसी आती है। अल्लाह ने फरमाया, मेरे बंदो, तुम्हारी दुनिया की जिंदगी में ये जितनी चीजें तुम्हारा मकसद रही हैं, इनकी मिसाल मैं तुमको बयान कर रहा हूं, जरा गौर से सुनना। कमसल गईथिन, जैसे आसमान से बारिश होती है, आजबल कुफ्फार नबातुहु, जब उस बारिश के जरिए ज़मीन में खेती पैदा होती है, हरे भरे बागात जब उससे उगने लगते हैं तो वो देख करके बड़े अच्छे लगते हैं। वो हरे भरे, हरी भरी खेतियाँ, वो हरे हरे बागात बड़े अच्छे लगते हैं। सुम्मा यहीजू, फिर एक दिन ऐसा आता है वो खेतियाँ पीली होने लगती हैं, वो पकने लगती हैं। सुम्मा यहीजू फतराहु मुस्फर्रा, वो हरे हरे बाग एक दिन जर्द लगने लगते हैं। हर हरी भरी चीज को एक दिन जर्द होना है। हर जवानी के बाद बुढ़ापा है। हर ताजी चीज को एक दिन बासी होना है। हर खूबसूरत चेहरे पर एक दिन झुर्रियां आनी है। हर काले बाल को एक दिन सफेद होना है। सुम्मा यहीजू फतराहु मुस्फर्रा, फिर वो खेती एक दिन ऐसा होता है कि पीली हो जाती है। सुम्मा यकूनु हुतामा, फिर एक दिन ऐसा आता है कि उस खेती को काट दिया जाता है और वो हरा भरा मैदान, वो हरा भरा खेत चटियल मैदान बन जाता है। मेरे बंदो, तुम्हारी जवानी के बाद बुढ़ापा आएगा और बुढ़ापे के बाद एक दिन ऐसा आएगा कि तुमको जैसे खेती को काट दिया जाता है, तुम्हारे पास भी मौत आएगी और तुमको काट डालेगी। सब खत्म हो जाएगा। इंसान की प्रॉपर्टी, इंसान का माल, इंसान का नाम, सब उसके साथ कब्र में चला जाएगा। जाओ जक्खा के कब्रिस्तान में करोड़पति लोग सोए हुए हैं। कितने कब्रिस्तान में बड़े बड़े अपने दौर के उलमा और मुहद्दिसीन सोए हैं। इल्म के पहाड़ थे, अमल के पहाड़ थे, तकवा के पहाड़ थे। उस कब्रिस्तान में, उस 2 गज जमीन में सब दफन है और अपने अपने अमल के एतबार से अल्लाह को हिसाब दे रहे हैं। अल्लाह ने कहा एक दिन तुम्हें उस खेती की तरह कट के जाना है। अब अल्लाह ने दुनिया की जिंदगी की ये मिसाल देने के बाद अब जो अगला मरहला है, अगला स्टेप है आखिरत का, अल्लाह ने कहा आखिरत में सिर्फ 2 ऑप्शन होंगे। वफिल आखिरति अज़ाबुन शदीदुन व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान। मेरे बंदो, दुनिया में तुमने जिस चीज़ को भी अपना मकसद बना के रखा है, लेकिन याद रखो आखिरत में सिर्फ 2 चॉइस तुम्हारे पास होगी। या तो अल्लाह का दर्दनाक अजाब होगा या अल्लाह की मग़फ़िरत और जन्नत तुमको मिलेगी। अब तुम ये तय कर लो, तुम्हें अजाब में गिरफ्तार होना है, तुम्हें जहन्नम में जाना है, या अल्लाह की मग़फ़िरत का हकदार बन करके तुमको जन्नत में जाना है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। और अगर तुमने अपनी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ दुनिया को बना के रखा है तो मेरे बंदो कान खोल करके सुन लो, ये दुनिया तो धोखे का सामान है, ये दुनिया तो बेवफा है, इसने आज तक किसी के साथ वफा नहीं की है। दुनिया ने किसी के साथ वफा नहीं की।
हर दौलत कमाने वाले को ऐसा लगा कि उसकी दौलत हमेशा उसके साथ उसके काम आएगी। हर बादशाह को ऐसा लगा कि उसकी बादशाहत हमेशा रहेगी। हर ताकत वाले को लगा उसकी ताकत हमेशा रहेगी। मगर अल्लाह का कानून रहा है, कुल्लु मन अलैहा फान, इस दुनिया में सबको फना होना है। ये दुनिया धोखे का सामान है मेरे भाई। हारून रशीद एक बादशाह गुजरा है। उसके दौर में एक बहुत बड़े मुहद्दिस थे, आलिम थे, अल्लामा इब्ने सम्माक रहमतुल्लाहि अलैह। आलिम भी थे, आबिद भी थे, जाहिद भी थे। उस दौर के उलमा और बादशाह जो होते थे उनके दरमियान अच्छे ताल्लुकात होते थे। बादशाह उलमा से मशवरे लेते थे। इब्ने सम्माक एक दिन हारून रशीद के दरबार में गए तो हारून रशीद ने कहा, इज़्नी, मुझे कोई नसीहत कीजिए, कोई काम की बात बताइए। अल्लामा इब्ने सम्माक ने कहा, अच्छा ये बताइए, अगर आप किसी सहरा में गए हैं, किसी बयाबान में गए, किसी जंगल में गए हैं और आपके पास खाना पानी सब खत्म हो गया और आप प्यास से तड़प रहे हैं और आपके पास एक घूंट भी पानी नहीं है और इतनी जोर की प्यास आपको लगी है कि पानी नहीं मिलेगा तो आप मर जाएंगे। इतने में एक आदमी आता है और वो कहता है कि मेरे पास एक प्याला पानी है, मगर ये एक प्याला पानी मैं आपको इस शर्त पर दूंगा कि आप अपनी आधी हुकूमत मुझे दे दें। तो अमीरुल मोमिनीन आप क्या करेंगे? हारून रशीद ने चंद लम्हे गौर किया, फिर कहा कि मैं उसको आधी हुकूमत दे दूंगा। जान का मसला है भाई, जिंदगी का मसला है, मैं आधी हुकूमत दे दूंगा। इब्ने सम्माक ने कहा, अच्छा ये बताइए अमीरुल मोमिनीन, पानी आपने पिया, पानी आपके जिस्म में अटक गया, अब आपको पेशाब की हाजत है मगर पेशाब नहीं उतर रहा है, पेशाब नहीं आ रहा है, तड़प रहे हैं आप। अब वही आदमी आता है और कहता है, मेरे पास एक तरीका है, एक दवा है, एक नुस्खा है, आपका जो पेशाब रुका हुआ है और आप तकलीफ से बेचैन हैं, तड़प रहे हैं, आपकी जान के लाले पड़े हैं, अगर आप अपनी बाकी आधी हुकूमत मुझे दे दें तो आपका जो पेशाब नहीं निकल पा रहा है वो निकाल दूंगा मैं। तो आप क्या करेंगे बादशाह सलामत, उसको आप आधी हुकूमत दे देंगे? उसने कहा कि हाँ मैं दे दूंगा आधी हुकूमत। तो इब्ने सम्माक ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये है आपकी हुकूमत और आपकी ये इतनी लंबी चौड़ी हुकूमत की हकीकत कि इन्हा तुसावी शुरबतन व बौलतन, के पानी के चंद कतरे और पेशाब के चंद कतरों के बराबर आपकी इस हुकूमत की औकात है। मेरे भाइयों, ये दुनिया की ज़िंदगी, इसकी क्या हकीकत है? जिस दुनिया के पीछे मारे मारे फिरते हैं, इस दुनिया की ज़िंदगी की क्या औकात है? इसकी हकीकत जानना है तो जाओ कब्रिस्तान में दफन उन लोगों से पूछो जिनको अपनी दौलत पर, अपनी हुकूमत पर, अपनी ताकत पर नाज था। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान करीम में बार बार हमें यह सबक सिखाता है कि मेरे बंदो, ये दुनिया तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद नहीं है, ये दुनिया तो मकसद तक पहुँचने का ज़रिया है। तुम्हें दुनिया में रह करके आखिरत को अपना मकसद बनाना है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। कुरान का 29वां पारा उठाओ। अल्लाह ने फरमाया, हमने मौत को पैदा किया, हमने ज़िंदगी को पैदा किया ताकि हम तुम्हें आजमाएं कि तुम में कौन अच्छा अमल करता है, कौन अल्लाह को राज़ी करने वाला अमल करता है। तुम यहाँ अमल करोगे, वहाँ तुमको उसका बदला मिलेगा। हज़रत अली कहा करते थे कि दुनिया की ज़िंदगी में अमल है, हिसाब नहीं है, और आखिरत में हिसाब होगा, अमल नहीं होगा। यहां आप अमल कर सकते, वहां अमल नहीं कर सकते। मरने के बाद आप अमल नहीं कर सकते। यहां नमाज पढ़ सकते हैं, वहां नमाज पढ़ने के लिए आप चाहेंगे नहीं पढ़ पाएंगे। मौत के बाद इंसान सोचेगा कि यार मैंने सारी जिंदगी नमाज नहीं पढ़ा, अब अल्लाह ताला 1 साल की नहीं 1 महीने की जिंदगी दे दे तो इतनी नमाजें पढ़ दूं को अल्लाह को राजी कर लूं। लेकिन मरने के बाद आपको 1 मिनट नहीं मिलने वाला है। हत्ता इज़ा जा अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन। मौत जब आती है, इंसान ये कहता है कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे तू दुनिया में दोबारा लौटा दे। लअल्ली आमलु सालिहन फीमा तरक्तु। ऐ अल्लाह, मैं वादा करता हूँ मैं दुनिया में लौट करके ऐसा अमल करूँगा जिससे तू राज़ी हो जाए। मैं नेक अमल करूँगा, मैं अमल सालेह करूँगा। अल्लाह फरमाता है, कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून। मरने के बाद तुझे दुनिया में वापस नहीं जाना है।
तो मेरे भाइयों, दुनिया में हमें कैसे रहना है, इस्लाम की यह तालीम भी नहीं है कि आप दुनिया छोड़ दें। अभी आपने शेख जफर नुमान से तकरीर सुनी, बीवी के हुकूक है इस्लाम में। इस्लाम की तालीम नहीं है कि आप बाल बच्चों को छोड़ के चले जाएं, जंगलों में चले जाएं, कुटिया बना ले, अल्लाह की इबादत करें। ये इस्लाम की तालीम नहीं है। इस्लाम तो कहता है कि बीवी का हक भी अदा करना है, बच्चे की परवरिश भी करनी है, हलाल रोजी भी कमाना है, और अल्लाह का भी हक अदा करना है। वब्तगि फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा, तुम्हें इस दुनिया की जिंदगी के जरिए आखिरत की तैयारी करना है। वला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, दुनिया में जो तुम्हारा हिस्सा है उसको भूलना नहीं है, जो दुनिया में तुम्हारी जिम्मेदारियां उसको भूलना नहीं है। लेकिन दुनिया को अपना टारगेट नहीं बनाना है, दुनिया को मकसद नहीं बनाना है। दुनिया में कैसे रहना है? अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कंधा पकड़ के अल्लाह के नबी ने कहा था, कुन फिद दुनिया कअन्नका गरीब। अय अब्दुल्ला, तुम दुनिया में ऐसे जिंदगी गुजारो जैसे परदेसी जिंदगी गुजारता है। परदेसी परदेश में जब रहता है तो किसी से दुश्मनी नहीं रखता, परदेश में कोई किसी से दुश्मनी नहीं रखता, किसी से हसद नहीं करता। सोचता यार यहाँ मेरा वतन थोड़ी है, यहाँ मैं दुश्मनी लेके क्या करूंगा मैं। यहाँ परदेश में तो आदमी दिन गिनता है, परदेश में आदमी दिन गिनता है, उसे अपने वतन की याद सताती है। बहुत सारे लोग सऊदी अरब में काम करते, दुबई में काम करते, यहाँ तो हमें लगता है कि साहब बड़े वारे न्यारे हैं, जाके देखो वो कैसे रहते हैं भाई। यहाँ तो वो 50-60 हज़ार रुपया यहाँ के हिसाब से तनख्वाह पा रहे हैं, लेकिन वहाँ उनके क्वार्टर कैसे हैं, वो कैसे खा रहे हैं, कैसे। कभी वहाँ के वर्कर्स की लाइफ स्टाइल आप जाके देखो, आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। यहाँ बहन मर रही है, उसके जनाजे में शामिल नहीं हो पा रहे, या माँ का इंतकाल हो रहा है, माँ की शक्ल नहीं देख पा रहे। यहाँ बच्चे पैदा हुए, बच्चे का अकीका हो रहा है, बाप सऊदी अरब में है, दुबई में है। परदेसी की तरह अल्लाह के नबी फरमाते, कुन फिद दुनिया कअन्नका गरीब, जैसे परदेसी की जिंदगी होती है वैसे तुम्हें गुजारना है। औ आबिरु सबीलिन, या जैसे तुम सफर में चल रहे हो, मुसाफिर हो। सफर में आदमी जाता है, ज़रूरत भर की चीज़ें रखता है, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा लोड ले करके नहीं चलता है। वो सफ़र में जितने स्टेशन आते हैं वहाँ वो वक्ती तौर पर रुकता है, लेकिन उसको अपनी मंजिल नहीं बनाता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तुम्हें दुनिया में मुसाफिर की तरह रहना है। दुनिया तुम्हारे लिए मंजिल नहीं है, ये वक्ती हाल्ट है, ये स्टेशन है, यहाँ से तुमको गुजर करके जाना है। और जब दुनिया में मुसाफिर की तरह रहना है तो कुरान करीम के दूसरे पारे की उस आयत को याद कीजिए जो हज के ताल्लुक से नाजिल हुई थी। यमन के लोग जब हज करने जाते थे तो साथ में कुछ लेके नहीं जाते थे, न खाना लेके जाते थे, न पानी लेके जाते थे। कहते थे अल्लाह के घर का हज करने के लिए निकले हैं, अल्लाह पर भरोसा करके निकले हैं। अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल कर दी, वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़ ज़ादि तक़वा। मेरे बंदो, जब तुम हज के सफ़र पे निकलो तो रास्ते का सामान ले करके निकला करो, तोशा लेकर के निकला करो। ये तकवा नहीं है, ये ईमानदारी नहीं है, ये दीनदारी नहीं है कि तुम हज करने निकले हो और खाली हाथ निकले हो। दूसरों के आगे जाकर के हाथ फैलाने से बेहतर है कि तुम अपने सामान, अपने रास्ते का सामान लेकर के निकलो। वतज़व्वदू, तुम ज़ादे राह लेकर के निकलो। और जब ज़ादे राह लेकर के निकलो तो अल्लाह ने कहा सबसे बेहतरीन ज़ादे राह तकवा है। तुम दुनिया में आखिरत के सफ़र पे चल रहे हो, तुम्हारी मंजिल आखिरत है, और आखिरत के इस सफ़र में न दुनिया की दौलत तुम्हारे काम आएगी, न दुनिया की हुकूमत तुम्हारे काम आएगी, न दुनिया का पावर तुम्हारे काम आएगा। आखिरत के सफ़र में अगर कोई चीज़ तुम्हारे काम आएगी तो अल्लाह का तकवा काम आएगा, अल्लाह का डर काम आएगा। आज दिसंबर की कितनी तारीख है? 17 है ना? आज 17 तारीख है। आज से 14 दिन के बाद 31 दिसंबर की रात पूरी दुनिया में जश्न मनाया जाएगा। हैप्पी न्यू ईयर। 2022 खत्म, 2023 शुरू। मेरे भाई, हमारी जिंदगी एक दरख्त है और हर नया साल जब आता है तो हमारे उस दरख्त में से एक पत्ता झड़ जाता है, हमारी जिंदगी की इमारत में से एक ईंट कम हो जाती है, हमारी जिंदगी की किताब में से एक पेज निकल जाता है और हम जश्न मना रहे हैं। हमें तो हिसाब करना चाहिए अपना, हमें तो गनीमत समझना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक और साल दिया है तौबा करने के लिए, सुधरने के लिए, अपनी इस्लाह करने के लिए। अगर आज तक नमाज नहीं पढ़ते थे तो अब तो नमाज पढ़ दें। इसी बजरडिया में और इसी इलाके में कितने लोग होंगे, अल्लाह ने उनको बहुत नवाजा है, अच्छा कारोबार है,
ज़मीन है, जायदाद है, पैसे हैं, बाल बच्चे सुखी हैं। बगल में मस्जिद से हय्या अला सलाह की आवाज़ आ रही है। उनकी गद्दियों पर काम चल रहा है, उनके पावरलूम कारखानों में चल रहे हैं, उनके सारे काम चल रहे हैं, लेकिन उनको इस बात की तौफीक नहीं होती मेरे भाई कि वो 5 टाइम अपने रब की बारगाह में आके सजदा कर सके। क्या इससे बड़ी बदनसीबी कोई हो सकती है? कल क़यामत का दिन होगा, यौम युक्शफ़ु अन साक़िन व युदऊन इला सुजूदी फला यस्ततीऊन। अल्लाह फरमाता है कि क़यामत के दिन जब पिंडली खोली जाएगी और अल्लाह ताला हुक्म देगा कि चलो अल्लाह के आगे सजदा करो, तो कुछ लोग सजदा नहीं कर पाएंगे। खाशियतन अबसारुहुम तरहकुहुम ज़िल्ला, उनकी निगाहें झुकी हुई होंगी, उनके चेहरे पर खौफ होगा, वो झुकना भी चाहेंगे तो नहीं झुक पाएंगे। वक़द कानू युदऊन इला सुजूदी वहुम सालिमून। मेरे बंदो, तुम दुनिया में सही सलामत थे, तुम्हारे पास दौलत भी थी, तुम्हारे पास तंदुरुस्ती भी थी, तुम आराम से जा करके मस्जिद में नमाज पढ़ सकते थे। कल तुमने अल्लाह की बारगाह में सजदा नहीं किया, आज हम तुमको इस लायक बना देंगे, तुम सजदा चाह करके भी नहीं कर पाओगे। इंसान आज दुनिया में अल्लाह के आगे सजदा कर सकता है, नहीं कर रहा है। कल वो चाहेगा लेकिन अल्लाह की बारगाह में सजदा नहीं कर पाएगा। तो दुनिया के कारोबार की वजह से हम नमाज छोड़ रहे हैं। अल्लाह के नेक बंदे ऐसा नहीं करते। अल्लाह के नेक बंदे कारोबार भी करते हैं और नमाज के टाइम नमाज पढ़ते हैं। नमाज का टाइम होता है तो अपने कारोबार, अपनी दुकानें, अपने करोड़ों के प्रॉफिट को किनारे कर देते, नहीं हमें नमाज पढ़ना है। रिजालुल्लाह तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़काह। अल्लाह के नेक बंदों को उनका बिजनेस और तिजारत उनकी नमाज से नहीं रोकता। तो आज मेरे भाइयों, हम नया साल का जश्न मना रहे हैं। हमें तो अपनी ज़िंदगी की एक एक घड़ी को कीमती समझना चाहिए। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीज़ों की कद्र करो 5 चीज़ों के आने से पहले। शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी की कद्र करो बुढ़ापे के आने के पहले। जवानी में जोश है, ताकत है, कुछ कर सकते हो, बुढ़ापे में नहीं कर पाओगे। जवानी में आप मस्जिद में नहीं आ रहे हैं, बुढ़ापे में कैसा वक्त आएगा आप चाह करके नहीं आ पाए। मस्जिदों में आज कुर्सियां रखी रहती हैं, कितने लोग ज़मीन पर सजदा नहीं कर सकते भाई, कुर्सी पर बैठ करके नमाज पढ़ते हैं। क्या ये बदकिस्मती नहीं, क्या ये बदनसीबी नहीं है? अगर आज आप तंदुरुस्त हैं, जवान हैं, अपनी इस जवानी में अपने माथे को सजदे से आबाद करो। अपनी ज़िंदगी में मेरे भाइयों अल्लाह के लिए जगह निकालो। अपनी ज़िंदगी की औकात में अल्लाह के दीन के लिए जगह निकालो। अपनी जवानी को गनीमत समझो, इसके पहले कि बुढ़ापा आ जाए। वसिहतक क़ब्ल सक़मिक, अपनी तंदुरुस्ती की कद्र करो अपनी बीमारी के आने के पहले। वग़िनाक क़ब्ल फ़क़रिक, अपनी दौलत की कद्र करो अपने गरीब होने के पहले। वफ़राग़क क़ब्ल शुग़लिक, अपने टाइम की कद्र करो अपने बिज़ी होने के पहले। वहयातक क़ब्ल मौतिक, अपनी ज़िंदगी की कद्र करो अपनी मौत के आने के पहले। इस दुनिया में अल्लाह ने हमें एक मकसद के लिए पैदा किया है। हम बेकार नहीं पैदा हुए हैं, अल्लाह ने हमें बेमकसद नहीं पैदा किया है। अगर हम ये समझते हैं बस यहाँ खाना है, कमाना है, एंजॉय करना है, फिर मर जाना है, नहीं, ये हमारी गलत फहमी है। अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबतन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। मेरे बंदो, क्या तुमने ये समझ रखा है कि तुम्हें यूं ही छोड़ दिया जाएगा, ना तुम्हारा हिसाब व किताब लिया जाएगा, ना तुम्हारी नेकियों का बदला दिया जाएगा, ना तुम्हारे गुनाहों की सज़ा दी जाएगी? ऐसा नहीं है मेरे बंदो। अयहसबुल इंसानु अन युत्रक सुदा अलम यकुन नुत्फ़तम मिन मनिय्यिन युमना। क्या इंसान ये समझता है कि उसे बेकार छोड़ दिया जाएगा? जो अल्लाह मनी के कतरे से जीता जागता इंसान पैदा कर सकता है, वो अल्लाह कल क़यामत के दिन तुम्हें दोबारा जिंदा करके तुम्हारा हिसाब भी ले सकता है। आज इंसान दुनिया के पीछे भाग रहा है। आखिरत की नेमतों के सामने दुनिया की क्या औकात है मेरे भाई? आज कितने नौजवान हैं दुनिया की लड़कियों के पीछे, औरतों के पीछे भाग रहे हैं। कभी कुरान में सूरह रहमान की तिलावत करो कि जन्नत की औरतें कैसी हैं। कुछ लोग एतराज़ करते हैं कि ये मुसलमानों के यहाँ जन्नत की हूरों का तस्करा है। लोग ताना मारते हैं कि जन्नत की हूरों की खूबसूरती बयान की गई है। इस्लाम नेचुरल दीन है और नेचुरल बात यह है कि औरत की ज़रूरत एक मर्द को है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है।
और जब औरत की ज़रूरत है और औरत आपके लिए एक लज्जत की चीज़ है, तो जन्नत तो तमाम लज्जतों में जो टॉप की लज्जतें होंगी वो सब जन्नत में मिलेगी। दुनिया की लज्जतें जन्नत की लज्जतों के आगे कूड़ा हैं। जन्नत की औरतों की खूबसूरती के क्या कहने। अल्लाह के नबी फरमाते वो हैज़ो निफास से पाक होंगी, वो गंदगियों से पाक होंगी, वो इतनी खूबसूरत होंगी। लौ अन्ना इम्राअतम मिन अहलिल जन्नती इत्तलअत इला अहलि दुनिया, अगर जन्नत की कोई औरत दुनिया की तरफ झांक ले, लअज़ाअत मा बैनहुमा, तो ज़मीन व आसमान के अंधेरे ख़त्म हो जाए, ज़मीन व आसमान जगमगा उठें। वला मलअत मा बैनहुमा रीहा, दुनिया जन्नत की औरत दुनिया की तरफ झांक ले तो उनकी खुशबू से दुनिया भर जाए। वला नसीफुहा अला रासिहा खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, और जन्नत की औरत के सर का दोपट्टा दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर है। अल्लाह अकबर। इससे एक बात यह भी पता चली कि जन्नत की हूरें भी सर पे दोपट्टा रखेंगी। मुसलमान औरत अपने दुपट्टे पर नाज करे कि तुझे हूरों का लिबास दिया गया, तेरे बदन का, तेरे सर का दोपट्टा, तेरे सर की ओढ़नी, ये जन्नत की हूर की ओढ़नी है। जन्नत की हूरें भी सर पर दोपट्टा रखती हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उसके सर का दोपट्टा दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर है। उस जन्नत को छोड़ के तुम दुनिया की औरतों और दुनिया की लड़कियों के पीछे भाग रहे हो, तुम दुनिया की दौलत के पीछे भाग रहे हो। अल्लाह के नबी के पास एक बादशाह ने रेशम का कपड़ा गिफ्ट के तौर पे भेजा। बुखारी की रिवायत थी, मुस्लिम की रिवायत थी। वो रेशम का कपड़ा था, मक्के में रेशम का कपड़ा पहना नहीं जाता था। वो रेशम का जब जुब्बा आया तो सहाबा उसके कपड़े को छू करके कहने लगे कितना सॉफ्ट है, कितना मुलायम है, कितना बेहतरीन कपड़ा है। अल्लाह के प्यारे नबी ने जब अपने सहाबा को उस रेशम के कपड़े की तारीफ करते हुए और उसकी सॉफ्टनेस और नरमी पर हैरत करते हुए देखा तो आपने कहा अताजबून मिन हाज़ा, तुम्हें हैरत हो रही है इस कपड़े के ऊपर कि कितना बेहतरीन कपड़ा है, कितना सॉफ्ट कपड़ा है। लमनादीलु साद इब्न मुआज़ अल्यनु मिन हाज़ा, मेरे सहाबी साद इब्न मुआज़ को जो रुमाल दिया जाएगा जन्नत में, उनको जो हैंड करचफ दिया जाएगा, उनको जो दस्ती दी जाएगी, वो दस्ती इस रेशम के कपड़े से बेहतर होगी। अल्लाहु अकबर। दुनिया के तमाम रेशमी कपड़े फेल हैं एक जन्नती के रुमाल के आगे। मेरे प्यारे साथियों, आज दुनिया में आदमी प्रॉपर्टी खरीदता है, इलाके के हिसाब से प्रॉपर्टी की कीमत होती है। फला इलाका बड़ा पॉश इलाका है, मदनपुरा में आप चले जाएं, लबे रोड छोटे छोटे मकानात करोड़ों में बिकते हैं, कहा जाता है ये जगह बड़ी पॉश है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं लमौज़िउ सौतिन फिल जन्ना, जन्नत में एक कोड़ा के रखने की जगह। एक कोड़ा कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा होता होगा, 1 स्क्वायर फीट मान लो। जन्नत में 1 स्क्वायर फीट जगह दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर है। अल्लाह अकबर। आप दुनिया की प्रॉपर्टी के पीछे भाग रहे हैं, उस जन्नत में एक कोड़े की जगह हमको मिल जाए, इसके लिए हम कोशिश नहीं करते मेरे भाई। दुनिया की ताकत पे नाश करते हो, दुनिया की हुकूमत पे नाश करते हो, दुनिया की दौलत पे नाश करते हो। ये दुनिया फानी है मेरे भाई। दुनिया की ताकत पे बड़ा नाश था कौम आद को और कौम समूद को। कहते थे मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? अल्लाह ने ऐसा पटक पटक के मारा, कुरान कहता कअन्नहुम मअजाज़ु नख़्लिन ख़ाविया। जब कौम आद और कौम समूद मरे थे, उनके सर कहीं पड़े हैं, उनके धड़ कहीं पड़े हैं, जैसे खजूर के सड़े हुए तने पड़े हों, उनकी डेड बॉडीज पड़ी थी। बड़ा नाज था फिरौन को अपनी सल्तनत पर। मूसा अलैहिस्सलाम को चैलेंज देते हुए उसने कहा हाज़िहिल अनहारु तजरी मिन तहती, ऐ मूसा ये बड़े बड़ी नदियाँ, ये बड़े बड़े नहर मेरी हुकूमत में बहते हैं। अल्लाह ने उसी की हुकूमत की एक नदी में, एक दरिया में उसे डुबा डुबा करके मारा। बड़ा नाज था कारून को अपनी दौलत पर। उसने बड़े फ़ख्र से कहा था कि ये दौलत मुझे इन्नमा उतीतहु अला इल्मिन इंदी, ये दौलत मेरे इल्म की वजह से मिली है। अल्लाह ने कारून को उसकी दौलत समेत ज़मीन में दफन कर दिया, गाड़ दिया। तो मेरे भाई दुनिया को टारगेट न बनाओ। आज हमें से कितने लोग हैं उनकी जिंदगी में आखिरत की कोई हैसियत नहीं है, उनके पास दुनिया का इतना इल्म है, इतनी नॉलेज है कि अल्लाह की पनाह, और उनको 2 रकात नमाज पढ़ने का शऊर नहीं। हमारे इसी समाज में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे, उन्हें कभी इस बात की फिक्र नहीं होती कि मैं नमाज पढ़ने का तरीका सीख लूं, मैं वजू करने का तरीका सीख लूं, लेकिन करोड़पति हैं साहब, अरबपति हैं साहब। अल्लाह ने ऐसे लोगों के बारे में फरमाया यालमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। ये जहन्नमी लोग हैं, ये दुनिया की ज़िंदगी के बारे में बहुत नॉलेज रखते हैं लेकिन आखिरत से गाफिल हैं। इस आयत की तफसीर में हज़रत
अल्लामा इब्ने कसीर नकल करते हैं, इमाम हसन बसरी का कौल नकल करते हैं। इमाम हसन बसरी कहते हैं कि बाज़ लोग इतनी नॉलेज वाले होते हैं, इतनी नॉलेज उनके पास होती है कि वो सोने का सिक्का अपने नाखून पर रख करके तुमको उसका वज़न बता देंगे। सोने का सिक्का दीनार अपने नाखून पर रख करके उसका वज़न बता देंगे, लेकिन 2 रकात नमाज पढ़ने का उनको शऊर नहीं है। ये आज हम में से बहुत सारे लोगों का हाल है। दुनिया की बड़ी नॉलेज है और आखिरत के मामले में कोई तैयारी नहीं, आखिरत के मामले में ज़ीरो है। अल्लाह ने फरमाया सूरह नज्म के अंदर, फ़अरिज़ अम्मन तवल्ला अन ज़िक्रिना, ऐ मेरे नबी आप उन लोगों को उनके हाल पर छोड़ दीजिए जो हमारे ज़िक्र से एराज़ करते हैं। वलम युरिद इल्लल हयात दुनिया, जिनकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ दुनिया है। ऐ नबी ज़ालिका मबलगुहुम मिनल इल्म, उनके इल्म की इंतहा यही है, उनका इल्म यहीं पर आकर के ख़त्म हो जाता है। आज अभी हमारे एक साहब ने बताया कि बजटिया में बहुत सारे हमारे ऐसे भाई भी हैं जिन्होंने जामिया सल्फिया से तालीम हासिल की और उसके बाद वो कारोबार में लग गए, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लग गए और उनके इल्म का उनको कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है। अगर ये बात सच है तो अफसोस की बात है मेरे भाई। एक इंसान ने मदरसे का मुंह नहीं देखा, उसने दीनी तालीम हासिल नहीं की, तो उसकी तो समझ में बात आ रही कि वो दीन से दूर है, क्योंकि उसने दीन की अहमियत को समझा नहीं, जाना नहीं। लेकिन आज हम में से कितने लोग हैं जो दीन का इल्म हासिल करते हैं और उसके बाद दुनिया के नशे में इतना गिरफ्तार होते हैं कि वो आखिरत से गाफिल हो जाते हैं। अल्लाह ताला कह रहा है ज़ालिका मबलगुहुम मिनल इल्म, जो लोग सिर्फ दुनिया का इल्म रखते हैं और आखिरत की कोई तैयारी उनके पास नहीं है, ऐ नबी उनको उनके हाल पे छोड़ दो। उनके इल्म की इंतहा यही है, उनका मबलग इल्म यही है। मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, दुनिया को आखिरत पर हम तरजीह न दें। जन्नत की नेमतों के आगे दुनिया की हकीर नेमतों को हम तरजीह न दें। जुमा के दिन आप इमाम साहब से पहली रकात में सूरह आला की तिलावत सुनते हैं। सूरह आला में बार बार ये आयत हमारे कानों से टकराती है, बल तुसिरूनल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। मेरे बंदो, तुम दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देते हो, जबकि आखिरत की ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा बाकी रहने वाली है। कितना नादान है वो इंसान जो दुनिया की 40 साल की ज़िंदगी के लिए अपने आप को खपाता है, मरता है, कटता है, और वो ज़िंदगी जहाँ हमेशा रहना है उसके लिए कोई मेहनत नहीं करता। उसके लिए कोई उसकी ज़िंदगी में कोई कोशिश नहीं है, ना माल खर्च करता है, ना एनर्जी खर्च करता है, ना टाइम खर्च करता है। मेरे भाइयों, रात में जाके सोचो अपने बिस्तर पे जाने के टाइम कि हमारी ज़िंदगी में हम आखिरत के लिए क्या कर रहे हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखिए, सहाबा की ज़िंदगी को देखिए, उनकी ज़िंदगियाँ कुर्बान थी दीन के लिए, उनकी एनर्जियाँ, उनके वक्त, उनका इल्म सब कुर्बान था अल्लाह के दीन के लिए। आज हम आखिरत के लिए क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों? आज दुनिया में जो भी बिगाड़ है, जो भी फसाद है, जो भी खराबी है, क्यों है? क्योंकि आखिरत का डर हमारे दिल में नहीं है, आखिरत की फिक्र हमारे दिल में नहीं है। अल्लाह ने फरमाया वअम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्सा अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मावा। जो अल्लाह की बारगाह में खड़े होने से डर गया, जिसके दिल में ये डर पैदा हो गया कि अपने परवरदिगार के सामने खड़े होना है, उसको हिसाब देना है, वह नहन नफ्सा अनिल हवा, और उसने अपने नफ्स की ख्वाहिशात से अपने आप को कंट्रोल कर लिया, रोक लिया। दुनिया में ये सबसे मुश्किल काम है, अपने नफ्स की नाजायज़ ख्वाहिशात को कंट्रोल करना। अभी आपने बीवी के ताल्लुक से तकरीर सुनी। ये निकाह क्या है भाई? ये निकाह वो हलाल लिमिट है जहां अल्लाह ने हमको रोका है। हमारे अंदर जितनी चीज़ों की ख्वाहिश है, अल्लाह ने उसका जायज़ और हलाल अल्टरनेट हमको दिया है। भाई हमारे अंदर पैसा कमाने की तलब है, अल्लाह ने हलाल तरीक़े बनाए रोज़ी कमाने के लिए। हमको औरत की ज़रूरत है, अल्लाह ने निकाह का सिस्टम रखा है। हमको खाने की ज़रूरत है, अल्लाह ने हलाल बेशुमार चीज़ें हमें दी हैं। तो अपने नफ्स को हलाल पर रोक लेना, यही है तक़वा। व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्सा अनिल हवा, जो अपने परवरदिगार के सामने खड़े होने से डर गया और अपने नफ्स की ख्वाहिशात से अपने आप को रोक लिया, फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, उसका ठिकाना जन्नत होगा। तो दुनिया की इस हकीकत को हम याद रखें। जो पहली आयत मैंने आपके सामने पढ़ी थी, उसमें यही सबक हमको दिया गया। अल्लाह ने फरमाया कि मेरे बंदो, दुनिया की ये ज़िंदगी मताए गुरूर है, धोखे का सामान है। इसके चक्कर में पड़ करके तुम आखिरत को भूल मत जाना। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें
इस दुनिया में रह करके, दुनिया के कारोबार में लग करके, दुनिया की मसरूफियात में लग करके भी हमें आखिरत का जो खौफ है वो हमारे दिलों में अल्लाह बरकरार रखे। जो लोग हमें से नमाज से दूर हैं अल्लाह उनको नमाजी बना दे। हमारे वो नौजवान जो दीन से दूर हैं अल्लाह उनको दीन पर चलने वाला बना दे। ये एक सवाल आया है यूट्यूब की एड्स के बारे में कि यूट्यूब की जो एड्स होती हैं अगर वो फहश ना हो तो उससे पैसा कमाना जायज़ है कि नहीं। कई एड्स ऐसी होती हैं कि जिसमें म्यूज़िक नहीं है, गिटार वगैरह नहीं है, तो क्या उस सूरत में उसकी कमाई जायज़ होगी? देखिए, यूट्यूब की जो कमाई होती है सब लोग जानते हैं कि वो कमाई असल में होती है उसके एड्स से। और अहले इल्म ये कहते हैं कि एड्स से अगर कमाई हो रही है तो अगर वो एड्स दुरुस्त हैं तो आपकी कमाई दुरुस्त है। और हिंदुस्तान में आप ये मेयार रख करके यूट्यूब पर एड्स कैसे चलाएंगे कि आपके मेयार के मुताबिक एड्स आएँ? एड्स आपके मेयार के मुताबिक नहीं आएंगे। एड्स, एक तो मैंने ये भी सुना है कि आदमी आम तौर से मोबाइल पर जो चीज़ें देखता है उससे रिलेटेड एड्स उसके पास आते हैं। अगर आप अपने मोबाइल पर गलत चीज़ें देखेंगे तो आपको यूट्यूब पर एड्स भी उसी तरीके के रिकमेंड होंगे। एक बात तो ये याद रखिए। दूसरी बात ये कि चलो ठीक है, जो लोग यूट्यूब चैनल चलाते हैं उसमें एक लिस्ट आती है, वो ब्लॉक कर देते हैं कि हम जो है गंदी साइटों के ऐड ना आएँ और फला म्यूज़िक के ना आएँ। लेकिन फिर भी जाहिर है कि जो ऐड आएंगे उसमें लड़कियां आएंगी, औरतें आएंगी और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जो शरान दुरुस्त नहीं है। तो इसलिए अहले इल्म का जो फतवा है इस सिलसिले में वो यही है कि जब तक वो एड्स शरई पैमाने पर खरे नहीं उतरते हैं तब तक मोनेटाइज्ड चैनल चलाना दुरुस्त नहीं है और उनकी इनकम दुरुस्त नहीं है। तो ये जो चैनल्स हैं उनको इस पर जो है गौर करना चाहिए और अपनी इस्लाह करनी चाहिए। हाँ, अब तो ये भी है कि मैंने सुना है वल्लाहु आलम के अब आप अगर मोनेटाइज नहीं भी करते हैं अपने चैनल को तब भी यूट्यूब की कुछ ऐसी पॉलिसी है कि वो ऑटोमेटिक एड्स आएंगे, आप उनको रोक नहीं सकते। तो अपनी अपनी बातें हैं। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अगर हम मोनेटाइज नहीं करेंगे तो हमारा चैनल प्रमोट नहीं होगा, उसको फिर यूट्यूब पर उतनी कवर नहीं मिलेगी, गूगल पर उतना सर्च नहीं मिलेगा। तो ये एक टेक्निकल बहस है और चूँकि ये फितना एक ऐसा है कि जो आम हो चुका है, जिसको हमारे इल्मी ज़ुबान में कहते हैं उमूम बलवा, एक ऐसी मुसीबत जो आम हो चुकी है। अब बिहार वगैरह में कभी कभी मैं प्रोग्राम में जाता हूँ तो एक प्रोग्राम में देता हूँ 60 कैमरे लगे हुए हैं। जितने लोग नहीं उससे ज़्यादा तो रिकॉर्डिंग करने वाले वहाँ रहते हैं और आगे सब खड़े रहते हैं। बड़ी डिस्टर्ब भी होता है वहाँ पे प्रोग्रामों में। तो ये चूँकि एक ऐसा मसला हो चुका है कि जो बहुत आम हो रहा है, तो इस पर जो है उलमा को भी गौर करने की और इस सिलसिले में सही रहनुमाई करने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि जो हमारे बड़े बड़े इदारे हैं, जो वहाँ दारुल इफ्ता कायम हैं, जो वहाँ मुफ्ती का जो काम करते हैं वो लोग, उनको जो है इस मसले पर, चूँकि ये मसला आप सबसे रिलेटेड हो चुका है, तो इस पर एक वाज़े जो है स्टैंड, एक वाज़े मौक़िफ़ सामने आना चाहिए। बहरहाल अल्लाह ताला से हम और आप दुआ करें। फितनों का ये दौर है, अल्लाह हम सबको इन फितनों से महफूज रखे। रब्बुल आलमीन हम में से जो लोग बीमार हैं उनको शिफ़ाए कामिल आजिल अता फ़रमाए। जो रोज़ी रोटी से परेशान है अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फ़रमाए, आमीन। 2-3 ऐलानात हैं, आप समाअत फ़रमा लें। कल जो है ये एक प्रोग्राम है, ख़वातीन का प्रोग्राम है, बड़ी अच्छी पहल की गई है। आम तौर से इस तरीके के प्रोग्राम बनारस में नहीं होते हैं, ये अपनी नौइयत का मुनफरिद प्रोग्राम है। ये कुल्लिया आयशा सिद्दीक़ा इंताज नगर में कल प्रोग्राम है 18 दिसंबर को बरोज़ इतवार सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक ये प्रोग्राम है। इसमें मऊ वगैरह से मुख्तलिफ़ आलिमात तशरीफ़ ला रही हैं। ख़वातीन के लिए स्पेशल ये प्रोग्राम है। इस तरीके के प्रोग्राम में आप अपने घर की औरतों को, अपनी बहू बेटियों को ज़रूर भेजें। इसके अलावा सोमवार के दिन गालिबन कितनी तारीख है, 19 तारीख है ना, 19 तारीख को एक प्रोग्राम है मगरिब बाद। डुबकियाँ एक जगह पड़ती है, डुबकियाँ आशापुर के आगे, वहाँ पर एक प्रोग्राम है मस्जिद में, मुख्तसर सा प्रोग्राम है। शेख ज़फ़र नोमान साहब की और मेरी तकरीर है। अगर आप लोग वहाँ इस तरीके के इलाक़ों में टाइम निकाल करके जाना चाहिए, जहाँ जमात के अहबाब कम हैं, वहाँ हमें जा कर के शिरकत करनी चाहिए। तो वहाँ पर भी आप लोग शिरकत करें। ये तमाम जो दावती कोशिशें हैं, बड़े दिनों के बाद मुर्गिया टोला की इस मस्जिद में किसी प्रोग्राम में शामिल होने का मौका मिल रहा है। इस तरीके की दावती कोशिशें वक्तन फ़वक्तन, महीना 2 महीना में होती रहनी चाहिए। इससे लोगों का ईमान ताज़ा होता रहता है। अल्लाह जज़ाए खैर दे इत्तिहाद अपना सलफ़िया के ज़िम्मेदारों को और इस मस्जिद की कमेटी के ज़िम्मेदारों को, और मज़ीद अल्लाह ताला यहाँ की इलाक़ाई जमीयत को भी मज़ीद मुतहर्रिक करे। अल्लाह ताला हम सबको अपने दीन के लिए हम जो कर सकते हैं वो करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम।